यूरिन रूटीन इज वन ऑफ द मेन टेस्ट जिससे हम डिसाइड करते हैं या जो हमें हेल्प करता है डिसाइड करने में कि ये सच में यूरिन इन्फेक्शन है या नहीं। अगर हमको पता करना है कि कौन सा जंतु यूरिन इन्फेक्शन कॉज कर रहा है तो इसके लिए हम यूरिन कल्चर नाम का टेस्ट करते हैं। अगेन अगर पेशेंट को सिम्टम्स नहीं है और किसी ने यूरिन कल्चर किया है, स्पेशली अगर पेशेंट को कैथेटर लगा हुआ है यूरिन का और आप उसमें से कल्चर भेजते हैं तो चांसेस है कि वो कल्चर में कुछ ना कुछ जंतु ग्रो होना ही है, पर इसका मतलब नहीं है कि पेशेंट को यूरिन इन्फेक्शन है। कोई लोग बोलते हैं कि हमें जो कैथेटर की बैग है या ट्यूबिंग है उसमें कुछ वाइट डॉट्स दिख रहे थे या कुछ डर्ट जैसा दिख रहा था और इसलिए हमने ये यूरिन का टेस्ट किया है, पर ये गलत बात है। बैग में ऐसे सेडिमेंट्स मिलना हमेशा यूरिन इन्फेक्शन का नहीं इंडिकेटर रहता है। तो आप यूरिन कल्चर करने से पहले भी आप अपने डॉक्टर का सलाह लीजिए, क्योंकि बहुत बार यूरिन में नॉर्मली हम जंतु दिख सकते हैं हमें, स्पेशली अगर आपका सैंपल सही तरह से कलेक्ट नहीं हुआ है। एंड नॉट ऑलवेज जंतु दिखना का मतलब होता है इन्फेक्शन। तो आप बिल्कुल सेल्फ ट्रीट ना कीजिए इस चीज के लिए, या कल्चर्स आप खुद से शायद डिसाइड करके नहीं करना चाहिए, आपके डॉक्टर को पूछ के ही कीजिए, वरना अननेसेसरी एंटीबायोटिक एक्सपोजर, उसके कॉस्ट, उसके साइड इफेक्ट्स, ये सब आप बेयर करना पड़ेगा। सो अगर आप इससे नहीं गुजरना चाहते हो, आप यूरिन रूटीन और यूरिन कल्चर का टेस्ट केयरफुली इंटरप्रेट कर दीजिए। जिन पेशेंट में कैथेटर है उनमें आप आपके डॉक्टर से पूछ के उनसे जान लीजिए कि कितने कितने टाइम से कैथेटर बदलना है, इनमें क्या सिम्टम्स है यूटीआई के, क्योंकि ऑफ कोर्स ये नॉर्मल लोगों से थोड़े अलग सिम्टम्स रहेंगे। सो ये जानकारी पाके ही अगर ज़रूरत लगा आपके डॉक्टर को तो आप सही तरह से यूरिन का कल्चर कलेक्ट कीजिए। सो ऑफकोर्स यूरिन कैथेटर या बैग से कैसे सिलेक्ट, सो बैग से कभी नहीं करना है हमको यूरिन कलेक्ट। अगर हम कलेक्ट कर रहे हैं सैंपल तो आपके डॉक्टर को पूछ के आप कैथेटर से सही तरह से सैंपल कलेक्ट कर दीजिए। अगर पेशेंट को कैथेटर नहीं है तो यूरिन का कलेक्शन का भी टेक्निक होता है। अगर आप सही तरह से यूरिन कलेक्ट नहीं कर रहे हो तो उसमें फॉल्स इन्फेक्शन बता सकता है, मतलब इन्फेक्शन है नहीं बट टेस्ट का रिपोर्ट अबनॉर्मल आ रहा है। सो ये प्रिवेंट करने यूरिन का जो सैंपल है वो आपको थोड़ा सा ध्यान से कलेक्ट करना होगा। अर्ली मॉर्निंग सैंपल इज गुड बट नॉट नेसेसरी, कोई भी टाइम का सैंपल इज फाइन, आपको अर्ली मॉर्निंग सैंपल जरूरी नहीं है देना है। इसलिए आजू बाजू का एरिया आपको वाटर से पहले साफ करना है। यूरिन का जो स्टार्टिंग का स्ट्रीम है या एंड ऑफ द स्ट्रीम है वो आपको नहीं कलेक्ट करना है। जो मिड स्ट्रीम ऑफ यूरिन है, मतलब यूरिन जब शुरू होता है आना और जब जस्ट खत्म हो रहा है, वो पार्ट आपको नहीं कलेक्ट करना है। आपको बीच का पार्ट जो अच्छा फ्लो आ रहा है उसे कलेक्ट करना है कंटेनर में। इस कंटेनर को आजू बाजू की स्किन है, पैर है, वहां पे उसको टच नहीं होना है। कंटेनर को बिना किसी बॉडी पार्ट को बस उसको पकड़ना है और कहीं और टच ना होते हुए वो जो यूरिन का स्ट्रीम है उसको मिड ऑफ द स्ट्रीम पे आपको कलेक्ट करना है। ये सही टेक्निक है यूरिन रूटीन एंड कल्चर सैंपल के कलेक्शन के लिए। सो आप ये सैंपल देते समय ध्यान में रखिए, करेक्ट तरह से सैंपल दीजिए तो उसका वैल्यू डेफिनेटली ऐड होता है। अगर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो आप टेंशन ना लीजिए, ये काफ़ी कॉमन चीज़ है, इसके लिए काफ़ी एंटीबायोटिक्स है हमारे पास। हाउएवर अगर आपका इम्यूनिटी कोई कारण से कम है, आप कुछ इम्यूनो सप्रेसेंट जैसे हम बोलते हैं मेडिकेशन ले रहे हैं, या आपको कोई कंडीशन है जिससे इम्यूनिटी सप्रेस होता है, या आपको बार बार जो हम बोलते हैं रिकरेंट यूरिन इन्फेक्शन है, या आपको ऐसा कोई जंतु कल्चर में आया है जो रेजिस्टेंट है, मतलब जिसपे ऑर्डिनरी एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते हैं, तो आपको 110% डॉक्टर से मिलके सही सलाह लेके वही एंटीबायोटिक लेना है। यूरिन कल्चर और यूरिन रूटीन के रिपोर्ट्स पे इतना गलत एंटीबायोटिक लिया जाता है कि मुझे ज़रूरत लग रहा है कि मैं बार बार आपको वार्न करूं कि सिम्टम्स होना, सैंपल सही तरह से कलेक्ट होना और इसको सही तरह से इंटरप्रेट करके ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहे, हर बार आप ट्रीट कर रहे हो, एंटीबायोटिक ले रहे हो, ठीक हो रहे हो और फिर बार बार हो रहा है, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि ये इन्फेक्शंस बार बार क्यों होते हैं। फीमेल्स में मेनी टाइम्स गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लीड टू रिकरेंट यूरिन इन्फेक्शन। सो अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, एक बार आपको गायनेकोलॉजिस्ट से मिलकर एग्जामिनेशन करवा लेना चाहिए।
सोनोग्राफी करके देखना चाहिए कि यूरिन के पाथ में कोई रुकावट है, कोई स्टोन है, कोई एबनॉर्मैलिटी है जिसके वजह से ये बार बार इन्फेक्शन हो रहा है। और तीसरी चीज जो स्पेशली एल्डरली में लागू है कि आपका यूरिन पूरी तरह क्लियर हो रहा है कि नहीं। हमारा जो यूरिन ब्लैडर है, जैसे मैंने बोला, एक थैली जैसा है जो यूरिन को होल्ड करता है, और जो ब्लैडर का आउटलेट है वो एक रबर बैंड जैसा टाइट रहता है। जब आपका ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है यूरिन पास करने, उसी टाइम पे वो जो आपका रबर बैंड जैसा स्पिंक्टर करके मसल है वो रिलैक्स होता है। एल्डरली पीपल में ये कोऑर्डिनेशन कभी कभी अफेक्ट हो जाता है, या ब्लैडर का जो कॉन्ट्रैक्शन का पावर है वो अफेक्ट हो जाता है। इस वजह से थोड़ा बहुत यूरिन हर बार ब्लैडर में रह जाता है। मेल्स में आफ्टर द एज ऑफ 50 प्रोस्टेट का बड़ा होना काफी कॉमन है, और ये बड़ा प्रोस्टेट भी ब्लैडर के नेक को दबा के यूरिन के पाथ में रुकावट कर सकता है। अगर आप सोनोग्राफी करके चेक करोगे कि यूरिन पास करने के बाद कितना ब्लैडर में आपका यूरिन रह गया है, जिसको हम पोस्ट वॉइड रेजिड्यू कहते हैं, तो आपको इस चीज की समझ मिल सकती है कि आपका यूरिन पूरी तरह क्लियर हो रहा है कि नहीं। और अगर नहीं हो रहा है तो आपको एक यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके उसे करेक्ट कर लेना चाहिए, वरना देर इज अ चांस के यूरिन इन्फेक्शन बार बार हो। यूरिन इन्फेक्शन एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल सिंपल, इनोसेंट, इन सम केसेस नॉट रिक्वायर्ड टू ट्रीट डिजीज, से लाइफ थ्रेटनिंग किडनी के इन्फेक्शन जिसमें काट के किडनी निकालना पड़े तक जा सकता है। इसके सिम्टम्स को ना ही हमें इग्नोर करना चाहिए, बट ना ही हमें ओवर ट्रीट करना चाहिए। आई होप कि जो भी मैंने बोला है उससे आप मदद ले सके, एंड सही टाइम पे आप सही तरह से इसको डायग्नोज करके ट्रीट कर सके। थैंक यू।